Hello, good morning student. Now the question number 10. Give an example of relation which is, मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सारे ऐसे दिए हैं स्टेटमेंट जिनका हमें सिर्फ एग्जाम्पल देना है कि इस स्टेटमेंट को कौन सा एग्जाम्पल सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे मैंने अगर किसी 9th क्लास के या 8th क्लास के स्टूडेंट से पूछा कि आप कोई भी एक इवन नंबर बताओ, तो सपोज किसी एक स्टूडेंट ने बोला 2, इट मीन्स करेक्ट है क्योंकि 2 इवन नंबर है। लेकिन अगर मैंने वही क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन मैंने किसी और स्टूडेंट से पूछा कि आप एक इवन नंबर बताइए, तो उसने सपोज 10 बता दिया, तो 10 भी क्या इवन नंबर। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों स्टूडेंट द्वारा दिया गया आंसर करेक्ट है क्योंकि दोनों ही क्या है, इवन नंबर है, राइट। लेकिन दोनों के आंसर क्या थे, डिफरेंट थे। इट मीन्स एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मतलब आंसर कई प्रकार के हो सकते हैं, बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका आंसर मैच होना चाहिए। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी स्टेटमेंट गिवन है, ये एग्जाम्पल मैं मेरे अकॉर्डिंग दे रही हूँ, आप चाहो तो कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं, तब उस केस में आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। मतलब इस स्टेटमेंट का पर्टिकुलर एक आंसर नहीं है, इस स्टेटमेंट के कई आंसर और भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो केवल सिमेट्रिक होगा लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव होगा न ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देते वक्त मैंने लिखा है सॉल्यूशन, लेट a इक्वल्स टू एक ए सेट सपोज करा है 1, 2, 3। डिफाइन अ रिलेशन r ऑन a। मतलब एक रिलेशन मैंने खुद ने डिफाइन करा है, r इक्वल्स टू 1 to 2, 1। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल आपने पिछले सम में भी रीड करे होंगे, बट उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर ले लिया कि एक सेट a है जो 1, 2, 3 है और एक रिलेशन r डिफाइन करा है 1 to 2, 1। ये हमने मन से लिए। अब हम देखेंगे कि इसको देखते हुए हम देखेंगे कि कितनी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। नाउ द फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव आपको पता है कि क्या होती है, सेम 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो आपको इस रिलेशन में कहीं 1, 1 दिख रहा है क्या, नहीं। 2, 2 दिख रहा है क्या, नहीं। 3, 3 दिख रहा है क्या, नहीं। इट मीन्स 1, 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 1, 2 इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 2, 1 इज बिलोंग्स टू आर। अगर 1, 2 आर में बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी कहाँ बिलोंग होना चाहिए, आर में। ये कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई। इट मीन्स आर कैसा है, सिमेट्रिक है। क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2, 1 बिलोंग कर रहा है आर में। तो देखे जाए ए और सी, जैसे ए बी, बी सी, तो ए सी, तो ए कितना है 1 एंड द सी इज 1, मतलब 1, 1 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ 1, 1 बिलोंग कर रहा है क्या आर में, नहीं कर रहा है। इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया है जिसमें आर रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। नाउ द सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, सेकेंड में हमें कौन सा एग्जाम्पल देना है कि ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक। मतलब हमें अब एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो न तो रिफ्लेक्सिव हो, न सिमेट्रिक हो, न ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो देखिए कंसीडर करा हमने एक रिलेशन ए बी सच दैट ए और बी के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, ए इज ऑलवेज लेस देन बी, मतलब ए हमेशा छोटा रहेगा बी के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस रिलेशन से ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज ए, ए। तो देखिए अगर मैं यहाँ ए और ए लिखूँ तो ए और ए अगर लिखा तो ए कभी भी ए से लेस देन होगा क्या, कभी भी होगा क्या, नहीं। मतलब 2 हमेशा 2 से छोटा होगा क्या, नहीं। इक्वल हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। इट मीन्स ए, इज नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए इज लेस देन ए, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल है। मतलब खुद एक नंबर अपने ही आप से कभी छोटा हो सकता है क्या, नहीं।
वो केवल इक्वल हो सकता है, राइट। मतलब ए इज लेस देन ए नॉट पॉसिबल, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ द सेकेंड कंडीशन, ए कॉमा इज बिलोंग्स टू आर implies that B, A does not belongs to R। क्यों नहीं है? देखिए 1 और 2 के बीच में अगर मैं लेती हूँ कि 1, 2 इज बिलोंग्स टू R, इट मीन्स 1 इज लेस देन 2, करेक्ट है? हाँ, लेकिन 2, 1 इज बिलोंग्स टू R। अब मैंने 2, 1 लिया है क्योंकि 1, 2, 2, 1 की पेयर होती है, तो 2, 1 इज बिलोंग्स टू R, इट मीन्स 2 इज लेस देन 1। कभी 2 1 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, मतलब ये नॉट पॉसिबल केस है, राइट। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसकी और ये वाली नहीं हो रही, इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक। नाउ द थर्ड पार्ट इज चेक ट्रांजिटिव, ए बी इज बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर, implies that a comma c is belongs to R, it means 1, 2 is belongs to R, it means 1 is less than 2, करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। 2, 3 is belongs to R, implies that 2 is less than 3, ये भी करेक्ट है। हाँ, अब जैसे 1, 2 और 2, 3 लिया तो अब A और C में क्या आ जाएगा? 1, 3, तो हम चेक करेंगे कि 1, 3 is belongs to R, implies that, तो क्या हो जाएगा? 1 is less than 3, तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो R कैसा हो गया? ट्रांजिटिव, इट मीन्स R इज ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक। मतलब हमारे पास स्टेटमेंट ऑन गिवन है और हमें सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल देना है, तो आप आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो।